क्यों? वो तो कपड़ा नहीं था, वो तो ईश्वर का संकल्प था। तो जो नारद ने कहा था वो तो कपड़े के रूप में ईश्वर का संकल्प था। जब भगवान ने सुना तो हंस करके यही कहा कि देखो ममता में कितनी अंधी गांधारी हो रही, कि वो समझ रही थी कि मैं अपने पुत्र को अमर बनाने जा रही हूँ। उसने अमर कहाँ बनाया, मारने का उपाय बता दिया। पहले तो सोचना पड़ता कि दुर्योधन को कहां से मारा जाए। अब सबको पता चल गया कि मरेगा तो कमर पर मारने से ही मरेगा, कमर ही इसकी कमजोर है। बोले ये देखो इसका दुर्भाग्य। और इसका अभिप्राय, इतिहास के बड़े से बड़े पात्र का ये ऐसे पात्र हैं कि जिनके जीवन में यशस्विता होते हुए भी जहां ममता युक्त पक्षपात आया वहां अंधत्व आया, और अंधत्व होने पर कलंक अवश्य लगा। तो रामचरितमानस में विविध संदर्भों में कहीं पर माया को कलंक देने वाला, कहीं ममता को कलंक देने वाला, कभी बंधन के रूप में, कहीं पर अंधेरी रात्रि के रूप में, और उसके साथ साथ ये मानो बताने की चेष्टा की गई कि भले ही उसको हम रोग न समझ करके उसकी उपेक्षा करें, लेकिन सच्चे अर्थों में ममता हमारे जीवन को अंधकार में, बंधन में डाल देती है। और हमारे जीवन में जब तक ये केवल स्नेह की आर्द्रता ही बनी रहेगी, तब तक हमारे जीवन का ये पक्षपात जो है हमारे लिए और समाज के लिए संकट उत्पन्न करता रहेगा। रामचरितमानस के अंत में, राम कथा के अंत में मानस रोगों का वर्णन कुछ विचित्र सा प्रतीत होता है। राम कथा में बड़ी मिठास है, बड़ी मधुरता है, और रोग का दृश्य कोई आकर्षक तो नहीं होता। जब आप किसी चिकित्सालय में जाते हैं और वहां पर रोगियों को देखते हैं तो स्वभावतः वहां के वातावरण को देख करके कोई बड़ा उत्साह नहीं होता। पर इतना होते हुए भी हम और आप ये जानते हैं कि व्यक्ति की बाध्यता है, अगर व्यक्ति अस्वस्थ होगा तो स्वस्थता के लिए उसको रोग का निदान और उसके चिकित्सा की आवश्यकता होगी। और ऐसी स्थिति में चिकित्सालय प्रिय न लगे भले ही, पर वो कल्याणकारी तो है ही। तो राम कथा के समान मधुरता मानस रोग में नहीं है, क्योंकि उसमें मन की दुर्बलताओं का, सूक्ष्म वासनाओं का ही अधिक वर्णन किया जाता है। पर इतना होते हुए भी वो इतना अधिक आवश्यक था कि गोस्वामी जी ने निसंकोच रूप से राम कथा के बाद मनुष्य के मन के रोगों का वर्णन किया, और मन के रोगों का वर्णन करने के पश्चात तब उन्होंने उसके चिकित्सा का वर्णन करके राम कथा को समाप्त किया। और यही हमारे आपके जीवन का सत्य है कि हम कितने भी समृद्ध क्यों न हो, हमारा परिवार कितना भी बड़ा क्यों न हो, पर यदि हम अस्वस्थ हो जाएं तो सब कुछ व्यर्थ प्रतीत होता है, दुखद प्रतीत होता है। तो ठीक इसी प्रकार से शरीर की अस्वस्थता से भी अधिक जब व्यक्ति का मन अस्वस्थ हो, रोगी हो, समाज का मन अस्वस्थ और रोगी हो, तो फिर ऐसी स्थिति में न तो व्यक्ति स्वयं संतुष्ट रह सकता है, और न तो एक व्यक्ति को खांसी आने लगती है। अब वो रात्रि के समय स्वयं तो सो पाता ही नहीं, पर आसपास जो सोए रहते हैं उन लोगों के लिए भी नींद लेना कठिन हो जाता है। उन्हें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन ये रोग की बाध्यता है। तो शरीर के रोगों में व्यक्ति स्वयं अस्वस्थ होता है और बगल के लोगों को भी उत्पीड़ित करता है। ये मन के रोगों के संदर्भ में तो और भी अधिक सत्य है कि मन का रोगी न स्वयं चैन से रहता है, न स्वयं शांति से रहता है, और न तो दूसरों को वो चैन से शांति से रहने देता है। तो समाज में आज चारों ओर जो अव्यवस्था, अशांति दिखाई देती है, का उसके मूल में यदि गहराई से बैठ करके देखें तो यूं ही कह सकते हैं कि मन के रोग इतने अधिक बढ़ गए हैं कि मन के रोगों के बढ़ जाने के परिणाम स्वरूप समाज में चारों ओर विग्रह त्रास दिखाई दे रहा है।
तो इसका अभिप्राय यह है कि मन के रोगों को दूर करने के लिए आवश्यकता है कि मन की चिकित्सा की जाए। तो भौतिक शरीर की सुरक्षा के लिए, स्वस्थता के लिए चिकित्सा की आवश्यकता है और उसके लिए शासन प्रबंध करता है। का महापुरुषों के द्वारा, आश्रम के द्वारा भी सचल चिकित्सा के माध्यम से उसी दिशा में प्रयास है। लेकिन शरीर से भी अधिक जिस मन की स्वस्थता की आवश्यकता है उसके लिए चिकित्सालय चाहिए, और वो चिकित्सालय शासन तंत्र की ओर से संभव नहीं है कि ये तो संतों के द्वारा, संतों के माध्यम से ही संभव है। और सत्य तो यही है कि यदि ये मानस रोग बढ़ते हैं तो उसका तात्पर्य ये, उसके पीछे जो निहित तात्पर्य है वो ये है कि जिसका संकेत मानस के अयोध्या कांड में श्री भरत ने किया कि गुरु वशिष्ठ श्री भरत से जब ये कहते हैं कि तुम अयोध्या के राज्य का संचालन करो, प्रजा की सेवा करो, माताओं की सेवा करो, समाज की सेवा करो, तो ऐसी परिस्थिति में श्री गुरु वशिष्ठ का प्रस्ताव बड़ा युक्त प्रतीत होता है। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि अंत में श्री भरत को करना भी यही पड़ा। उन्होंने 14 वर्ष तक अयोध्या के राज्य को चलाया, तो जो गुरु वशिष्ठ प्रस्ताव पहले रख चुके थे, बाद में चित्रकूट से लौट करके श्री भरत को का वही उपाय क्रियान्वित करना पड़ा, वही कार्य करना पड़ा। तो फिर यह प्रश्न किया जा सकता है कि फिर अयोध्या के सारे समाज को लेकर के, इतने बड़े समूह को लेकर के चित्रकूट जाने की कोई आवश्यकता तो नहीं थी। वे गुरु वशिष्ठ का आदेश मान करके अयोध्या की प्रजा की सेवा करते और 14 वर्ष के पश्चात श्री राम के आने पर राज्य उन्हें सौंप देते। लेकिन इसी में रामचरितमानस का जो जीवन दर्शन है वो निहित है, का वो निहित दर्शन है का विशेष रूप से प्रत्येक युग के संदर्भ में। और गोस्वामी जी तो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, अयोध्या कांड के अंत में उन्होंने ये कहा कि अगर श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो संसार को कुछ बातों से वंचित रहना पड़ता, और जिन बातों से वंचित रहना पड़ता उनमें वे एक एक गिनाते हुए कहते हैं, श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को। श्री राम के प्रेम की परिपूर्णता समाज के सामने न आ पाती। श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम यम नियम श्रम दम विषम व्रत आचरत को। और बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी, मुनियों के लिए भी जो साधना कठिन है का उसे अपने जीवन में साकार करके कौन दिखा पाता। और फिर अगली पंक्ति में और भी बड़े महत्व की बात ये कहते हैं कि समाज में जो व्याप्त दुख है, जलन है, जो दरिद्रता है का उसे भरत को छोड़ करके का दूसरा दूर करने में कौन समर्थ होता। लेकिन सुनने वाला अचानक तुलसीदास जी से कह बैठता है कि महाराज जी कि ये बातें तो त्रेता युग वालों के लिए मिली। त्रेता युग में श्री भरत आए, उन्होंने, त्रेता युग के लोगों ने भरत के प्रेम को देखा, पाया। त्रेता युग के लोगों ने उनके चरित्र की साधना और तपस्या को देखा। त्रेता युग के लोगों की जो समस्या थी, जो दुख दीनता और दरिद्रता थी, उसका उन्होंने समाधान किया। पर आज तो आप केवल उनकी कथा ही सुना रहे हैं ना, केवल पुरानी बीते हुए इतिहास को सुना रहे हैं ना। और तब गोस्वामी जी अंतिम पंक्ति में हमें मानो संकेत कर देना चाहते हैं, नहीं नहीं, किसी पुरातन युग के लिए ही मैं बातें नहीं रख रहा हूं, का वो तो बिल्कुल वर्तमान से जुड़ा हुआ इस युग का सत्य है। इसलिए इस छंद की अंतिम पंक्ति आप में से अधिकांश ने पढ़ी होगी, उसमें गोस्वामी जी अपना दृष्टांत देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं तो इस युग का व्यक्ति हूं और मैं अस्वस्थ था। तुलसीदास भी एक अस्वस्थ व्यक्ति थे कि गोस्वामी जी ने अपने जीवन में बड़ी तीव्र अस्वस्थता का अनुभव किया। और जिस अस्वस्थता का अनुभव किया, अगर मानस रोग की भाषा में कहें तो तुलसीदास जी को बात ज्वर हो गया, क्योंकि मानस के अंत में कहा गया, काम वात कफ लोभ अपारा और क्रोध पित्त नित्य छाती जा रहा। तो गोस्वामी जी के जीवन में कितनी तीव्र कामुकता थी, कितना उसका तीव्र आवेग था,
उस सबसे आप परिचित हैं। लेकिन कब उस अस्वस्थ व्यक्ति ने न केवल स्वस्थता प्राप्त किया, अपितु स्वस्थता प्राप्त करने के साथ साथ हम लोगों को भी स्वस्थता का रहस्य बताया, स्वस्थ रहने का उपाय बताया। ये किसके द्वारा, कि किस तरह से उन्होंने ये इस सत्य का साक्षात्कार किया। गोस्वामी जी कहते हैं, अंतिम पंक्ति में बताते हैं, कलिकाल, इस कलयुग में, इसका अभिप्राय ये त्रेता युग का सत्य नहीं। और एक बात मैं और बता दूं कि जब त्रेता युग में राम बन गए तो कौन सा युग था? तो आप कहेंगे कि तुम स्वयं कह रहे हो कि त्रेता युग में, तो त्रेता युग था, पर वो तो केवल भौतिक संदर्भ में त्रेता युग था। लेकिन अगर मानसिक संदर्भ में युगों का विभाजन करें तो एक तो यह है कि क्रमशः एक के बाद दूसरा युग आता है। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना, जैसे ऋतुओं के क्रम में आप देखिए तो वैसे नाम रखा गया है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। लेकिन कभी कभी इसमें ऋतु विपर्य होता है कि नहीं? कभी कभी शीत ऋतु में अधिकांश में शीत का अनुभव होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ठंडक का अनुभव नहीं होता। देखिए आजकल यहां हम लोग शीत का अनुभव नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले कर रहे थे। अब इसे कौन सी ऋतु माने? तो नाम तो देंगे इसको शीत ऋतु, लेकिन शीत ऋतु में भी गर्मी की अनुभूति जब होने लगती है तो उस समय व्यक्ति, ऋतु का कोई भी नाम क्यों न हो, उसको अनुभूति जो होगी दूसरे ऋतु की होगी। इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ रही है, अचानक वर्षा हो जाती है, ठंडक हो जाती है, और जब ठंडक हो जाती है तो नाम तो उसका ग्रीष्म ऋतु है, पर इतना होते हुए भी का हम उस समय शीतलता का अनुभव करते हैं, वर्षा का अनुभव करते हैं, हम ग्रीष्म का अनुभव नहीं करते। तो जैसे ऋतुओं के क्रम में विपर्य होता है, इसी प्रकार से युगों में भी विपर्य होता है। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहते हैं तो एक तो ये हुआ कि इतने वर्ष तक सतयुग, इतने वर्ष तक त्रेता, इतने वर्ष तक द्वापर, इतने वर्ष तक कलयुग रहेगा। पर सतयुग में भी चारों युग आते हैं, त्रेता युग में भी चारों युग आते हैं, द्वापर युग में भी चारों युग आता है, कलयुग में भी चारों युग आता है। और चारों युग में चारों युग नहीं आता, का हमारे आपके जीवन में नित्य चारों युग आता मानसिक दृष्टि से। और उसका सीधा सा तात्पर्य क्या है कि अगर हमारे अंतःकरण में ध्यान समाधि की इच्छा उत्पन्न हो, अंतर्मुखता उत्पन्न हो, तो उस समय समझ लेना चाहिए कि इस समय हम सतयुग में निवास कर रहे हैं, मन से, शरीर से, भले कलयुग में हो। जिस समय हमारे अंतःकरण में लोक सेवा की भावना आवे, परोपकार की वृत्ति आवे, यज्ञ की वृत्ति आवे, तो समझ लेना चाहिए कि हम त्रेता युग में इस समय रह रहे हैं। और जिस समय अगर हमारे अंतःकरण में पूजा की वृत्ति आवे, भगवान की आराधना की वृत्ति आवे, तो समझ लेना चाहिए कि हम द्वापर में निवास कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने युग धर्मों का वर्णन इसी रूप में किया है। सतयुग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, हरि समर्प कर्म भव तरहि, और द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। पर जब मन में दूसरे को कष्ट देने की वृत्ति आवे, तब जब दूसरों को संकट में देख करके हमें प्रसन्नता हो, जब हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ आदि की वृत्तियां आवे, तब उस दिन में, उस समय समझ लेना चाहिए कि हम कलयुग में बैठे हुए। कि भाई एक ही समय में, कल बात कही गई थी, कथा में जो बैठे हुए हैं वो किस युग में बैठे हुए हैं, पर जिनकी दृष्टि जूते पर होगी वो किस युग में बैठे हुए हैं। एक ही स्थान पर तो अलग अलग युग की अनुभूति हो रही है। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति मन से जहां पर है उस युग में विद्यमान। तो क्या राम त्रेता युग में अयोध्या से निकाल दिए गए क्या? मंथरा और कैकेयी का जो परिवर्तन है, मंथरा के द्वारा कैकेयी के अंतःकरण में जो विकृति है वो क्या है? वो वस्तुतः उस समय त्रेता युग में कलयुग आ गया था। कलयुग का जितना लक्षण है बुरे अंतःकरण, बुरे मन का, वैसा का वो सारा का सारा वातावरण बन गया था। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री भरत तो कलयुग वालों के लिए और युग वालों के लिए भी उनमें प्रेरणा है। सतयुग वालों के लिए इसलिए प्रेरणा है कि भरत जी बहुत बड़े योगी हैं, बड़े विचारक हैं। त्रेता वालों के लिए श्री भरत के चरित्र में इसलिए प्रेरणा है कि श्री भरत के चरित्र में लोकोपकार और यज्ञ की उत्कृष्टतम भावना है।
द्वापर के लोगों के लिए श्री भरत इसलिए प्रेरक है कि श्री भरत जैसा पूजा करने वाला भी दूसरा नहीं मिलेगा। श्री भरत महान विज्ञानी है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री भरत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री भरत क्या करते हैं, शोक कनक विज्ञान कैसा उनका, शोक कनक लोचन मति छोनी हरि विमल गुण गण जग जोनी का भरत विवेक वराह विशाला अनायास उघरी ते काला। तो जब भरत के विवेक को देखते हैं तो सज्जुग के लोगों के लिए लगता है भरत हमारे लिए। और जब त्रेता का भरत चरित्र जप जाग, भरत जी का चरित्र सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, स्वयं पूरा चरित्र ही उनका यज्ञ है, तो त्रेता युग के लिए आदर्श है। और जब नित पूजत प्रभु पामरी प्रीति न हृदय समात मांग मांग आय सुकरत राजकाज बहुभात, तो ये द्वापर की परंपरा के लिए प्रेरक है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सबसे अधिक प्रेरक तो श्री भरत कलयुग के लिए, क्योंकि हमारे युग की जो समस्याओं का समाधान श्री भरत ने दिया का वो अन्य किसी ने नहीं दिया। और वो शब्द उनका बड़ा विचित्र है, वो वाक्य जरा बड़े महत्व का कहते हैं। वे अंत में तुरंत व्यक्ति को सावधान कर देते हैं कि आप लोग इसे किसी पुराने युग की गाथा के रूप में न सुनिएगा, कलिकाल। अंतिम छंद में कहते हैं श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुयस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। इस कठिन कलयुग में मुझ जैसे दुष्ट को, अपना आत्म विश्लेषण गोस्वामी जी अपने को जिस स्थान में स्थापित करते हैं वो कहते हैं मैं तो दुष्ट हूं, और मुझ जैसे दुष्ट व्यक्ति को अगर कोई भगवान राम के सन्मुख ले गया तो श्री भरत ले गए। तो लोगों ने पूछ लिया कि श्री भरत कैसे ले गए, तो उन्होंने कहा अन्य लोगों के साथ मेरा साहस ही नहीं हुआ कि मैं भगवान के सामने जाऊं। जिनमें वैराग्य ज्ञान भक्ति की उत्कृष्टता थी उनके साथ जाने में डर लगा, क्योंकि हमें तो एक भी साथ जाने योग्य लक्षण नहीं। लेकिन श्री भरत जी के साथ जब मैंने भीड़ देखी तो पहले गुरु वशिष्ठ को देखा, महामुनि वशिष्ठ को देखा, बड़े बड़े ऋषियों को देखा, तो मेरा साहस नहीं हुआ। जब हमने वहां के योग्य सेनापति और मंत्रियों को देखा, सत्कर्म करने वालों को देखा, तो मेरा साहस नहीं हुआ। लेकिन मैंने जब देख लिया कि मंथरा और कैकेयी को भी प्रभु के पास भरत लिए जा रहे हैं, तो बोले मैं भी अब चल सकता हूं। अगर ये लोग जो राम को जीवन से दूर बनाने वाले हैं, अगर कैकेयी को ले जाना माने तो सारी समस्याओं की सृष्टि जिन्होंने की, और गोस्वामी जी ने रामाज्ञा में उनको कली का प्रतीक भी बता दिया, कलह रूप कली कैकेयी। ये विचित्र दोहा गोस्वामी जी का है रामाज्ञा में। उसका अभिप्राय है कि चाहे कैकेयी जी कैसी भी रही हो, पर उस समय कली की जो समस्त मनोवृत्ति है उससे आक्रांत थे। लेकिन श्री भरत क्या करते हैं, श्री भरत स्वयं जाते हैं, सारे समाज को लेकर के जाते हैं, पर वो साथ साथ कैकेयी को भी लेकर के जाते हैं। तो ये जो कैकेयी को और सारे समाज को श्री भरत लेकर के जा रहे हैं, इतने बड़े समूह को लेकर के जा रहे हैं, इसमें श्री भरत का उद्देश्य क्या है, और गुरु वशिष्ठ के प्रस्ताव को उन्होंने क्यों नहीं स्वीकार किया। बड़ी मनोवैज्ञानिक दृष्टि है श्री भरत की, बड़ी समझ में आने वाली दृष्टि है, और आज के युग संदर्भ में हम लोग उसको अनुभव करके देख सकते हैं अपने जीवन में, समाज के जीवन में। क्या कि क्या आज समाज सेवकों की कमी है, क्या समाज की समस्या का समाधान करने वालों की कमी है क्या? इतने सेवक हैं कि एक कवि ने मुझे कविता सुनाई कलकत्ते में, जिसमें उन्होंने कहा कि अब बाग में इतने माली हो गए हैं कि फूलों के लिए जगह नहीं बची है। माली दिखाई दे रहे हैं, फूल दिखाई नहीं दे रहा। तो भाई फिर इतना होते हुए भी इतने सेवकों की संख्या निरंतर बढ़ते जाने पर भी का समस्या क्या है? तो उसका सीधा सा तात्पर्य यह है, श्री भरत ने इसी की ओर दृष्टि दिलाई। क्या गुरु जी कहते हैं सबकी सेवा करो, पर श्री भरत का तात्पर्य यह है कि सेवा करने वाले के लिए भी कुछ योग्यता और कसौटी चाहिए कि सेवा करो ये सुनकर के सेवा बड़ी ऊंची वस्तु है। लेकिन मान लीजिए सेवा की महिमा कोई भाषण में सुन ले और वो राजक्षमा का टीबी का रोगी हो, तबीयत का रोगी हो, और उसके मन में भी उत्साह उमड़ पड़े कि हम तो लोगों की सेवा करेंगे, और उससे पूछा गया क्या सेवा कीजिएगा? बोले प्यासों को हम पानी पिलावेंगे, जल पिलाना, तृप्ति देना,
ये बहुत बड़ी सेवा। तो ठीक है, जब तपेदिक से ग्रस्त व्यक्ति जल पिलावेगा तो प्यासे तो वहां भी पानी पी लेंगे, वो तो बेचारे उतावले हो रहे। लेकिन क्या सच्चे अर्थों में उसका पिलाया गया जल सेवा करेगा कि सेवा से अधिक कुसेवा करेगा? तुरंत तो सेवा करेगा कि लगेगा कि जल की प्यास मिट गई, पर जब वो जल पिलावेगा तो जल के साथ साथ अपने कीटाणु भी तो पिलावेगा। और परिणाम क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद बेचारे जिन लोगों ने उसके हाथ से जल पिया है वो स्वयं भी रोगी हो जाएंगे। और इसका अभिप्राय कि श्री भरत जी ये कहते हैं कि जो स्वयं रोगी है का वो दूसरों का रोग दूर कर दे और लोगों को स्वस्थ बना दे, सेवा कर सके, उसका कोई अर्थ ही नहीं। श्री भरत यही पूछते हैं, किससे आप सुख पाना चाहते हैं? मुझसे सुख पाना चाहते हैं? श्री भरत उलट करके पूछ देते हैं, आप लोग किस स्थिति में हैं? श्री भरत ने कहा, आप लोग भी अस्वस्थ हैं। और वे विनम्रता के कारण ये कहते हैं, मैं भी अस्वस्थ। कह दिया उन्होंने, आप लोगों को रोग हो गया। सारे अयोध्या के लोगों को लेकर के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि श्री भरत ने नारी पकड़ करके समाज का निदान कर लिया और उन्होंने ये देखा कि सब रोगी हो रहे हैं। यहां तक कि गुरु वशिष्ठ जैसे व्यक्ति भी, जो इतने बड़े वैद्य थे, वो स्वयं भी रोगी हो गए। वैद्य भी तो रोगी हो जाया करते हैं, बड़े व्यक्ति भी कभी कभी रोगी हो जाते हैं। तो गुरु वशिष्ठ, यहां तक कि सारा समाज रोगग्रस्त है। और श्री भरत जी ने एक वाक्य में बता दिया कि समाज किस रोग से ग्रस्त है। उन्होंने तुरंत कहा कि तु सुरपुर सिय राम बन और करण कहु मोहिराज, यही ते जानहु मोरहित कै आपन बड़काज। और अंत में वो कहते हैं कि मैं समझ गया आप लोगों का दोष नहीं है, आप लोग जिस रोग से ग्रस्त हैं उस रोग का ग्रस्त व्यक्ति वही कहता है जो आप कह रहे हैं। कौन से रोग से ग्रस्त है हम लोग? श्री भरत कह देते हैं, तुम चाहो सुख मोह बस मोहि से अधम के राज। जब हम जैसा राजा राज्य करेगा और आप जैसे रोगी उस का जब दोनों मिल जाएंगे तो कैसा समाज सुखी और संतुष्ट होगा, आप इसकी कल्पना कर लीजिए। श्री भरत ने कह दिया, आप लोग मोह से ग्रस्त हैं। आप लोगों में से जो पहले दिन से आते रहे होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, मानस रोग के संदर्भ में ये बताया गया कि सारे मानसिक रोगों का मूल क्या है? बोले मोह सकल व्याधिन कर मूला और तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। मोह नहीं, मोह ही समस्त व्याधियों का मूल है और उसी मोह के द्वारा सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा, आज सारा समाज मोहग्रस्त हो रहा है। अगर मोहग्रस्त आप न होते तो आप ये कल्पना भी न करते कि श्री राम को लौटाए बिना राम राज्य बन सकता है और बिना राम राज्य बनाए का इस समाज की समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आपको ये प्रतीत हो रहा है, अगर गुरु जी को ये प्रतीत हो रहा है, तो मैं तो ये समझता हूं कि सब लोग मोह से ग्रस्त है। और तब उन्होंने उसकी चिकित्सा के लिए श्री भरत चित्रकूट जाते हैं और चित्रकूट जाकर के लौट करके आते, और चित्रकूट जाकर के लौट करके आने के बाद तब अयोध्या की प्रजा की सेवा करते हैं। तो ये श्री रामकृष्ण मिशन की परंपरा पर यदि आप ध्यान दें तो उसमें ये मूल तत्व आपको मिलेगा। आध्यात्मिक व्यक्तियों के द्वारा सेवा, संतों के द्वारा सेवा, सन्यासियों के द्वारा सेवा, इसका अभिप्राय क्या? जो स्वयं स्वस्थ है अंतर मन से, कवे लोग समाज को स्वस्थ बनावें और उसमें स्वाभाविक रूप से सेवा का केवल बाह्य प्रदर्शन नहीं, अपने अंतःकरण का परिवर्तन और निर्माण भी तो अपेक्षित है। तो श्री भरत के दर्शन में वही दिखाई देगा। श्री भरत कहते हैं, पहले चित्रकूट चलिए। सबको निमंत्रण देते हैं, सारी अयोध्या को निमंत्रण देते हैं, पुरुषों को देते हैं, स्त्रियों को देते हैं। और किस संप्रदाय वालों को देते हैं? श्री भरत के दर्शन में आपको वही मिलेगा। श्री रामकृष्ण देव ने जिस प्रकार से सर्वधर्म समस्त उसका अनुभव किया, आप उनके चरित्र में उस तत्व को उसी रूप में पाएंगे। क्या श्री भरत जब जाते हैं तो गोस्वामी जी ने संकेत किया है, कुछ लोगों को उन्होंने हाथी पर बैठा दिया, कुछ को घोड़े पर बैठा दिया, कुछ को रथ पर बैठा दिया, कुछ पालकी पर चले, कुछ पैदल चले। अब ये इस समय इसका विश्लेषण करने का समय नहीं, संक्षेप में समापन की बात मेरी दृष्टि में है। पर इसका अभिप्राय क्या कि हर व्यक्ति एक योग्यता और संस्कार का नहीं, चलना तो सबको ईश्वर के सामने, पहुंचना तो सबको चित्रकूट। जब तक चित्रकूट नहीं पहुंचेंगे तब तक रोग दूर नहीं होगा। क्योंकि फिर वही मैं कहूंगा कि आप लोग में से जो पहले दिन आए होंगे और जो कथा पहले दिन की भूले नहीं होंगे, उनको ध्यान में होगा कि ये जो मोह है उसका विनाश जो है वो चित्त के संस्कार से ही मोह उद्भूत होता है। तो ऐसी परिस्थिति में चित्रकूट जाने का अर्थ ये है कि केवल मन ही से नहीं, केवल बुद्धि से ही नहीं,
अहंकार का परित्याग करके मन और बुद्धि को लेकर के हम चित्त के उस राज्य में प्रवेश करें और चित्त के राज्य में भगवान का साक्षात्कार करें। चित्रकूट में भगवान राम का साक्षात्कार करें। और आप चित्रकूट का लक्षण क्या पाएंगे? जिस समय श्री भरत सारे समाज को लेकर के जाते हैं, वो स्वामी जी कहते हैं सारे लोगों ने देखा कि चित्रकूट का दृश्य क्या, तो गोस्वामी जी ने लिखा कि अयोध्या की सारी प्रजा रोगग्रस्त है, बाह्य और आंतर रोगों से ग्रस्त है। ईति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी, भई भरत गति तही अनुहारी। क्या चित्रकूट का लक्षण है? बोले राम बास बन संपत्ति राजा, क सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, सचिव विराग। बस यही समझ ले, यही लक्षण है। सचिव विराग, चित्रकूट के राज्य में मंत्री कौन है? वैराग्य। और राजा कौन है? सचिव विराग, विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु, भट्ट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। जहां विवेक राज्य कर रहा है, वैराग्य जहां का मंत्री है, सद्गुण जहां के सैनिक है, शांति और सुमति जहां की रानी है,